हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार में, जिसका नाम है जीके जीएस बाई अमित पांडे। खासा आज जिस एक विषय के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो आपने सुना भी होगा और काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है। विषय संकल्पना की जब बात की जाए तो आज हम यूपी के बारे में, उस विषय के बारे में चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और एक एक प्रश्नों को क्या करता है, समाहित करता है। तो परिकल्पना की जब बात की जाए तो आप भी जानते हैं कि आज के संदर्भ की शुरुआत हो चुकी है। आप लोग भी जुड़ चुके हैं दैनिक तरीके से। तो इस सेशन को लाइक और साझा करते हुए अपने दोस्तों मित्रों के पास जरूर पहुंचा दीजिए ताकि उनको भी इस सेशन में जोड़ा जा सके। आज के क्रम की शुरुआत यहीं से करते हैं कि वाग्देवी की कृपा सदैव आपके ऊपर बरकरार रहे। सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचने विद्यारूपी विशालाक्षी विद्या देही नमोस्तुते। माँ वाग्देवी का सानिध्य इस तरीके से प्राप्त हो ताकि नित्य ऊंचाइयों को आप लोग अचीव करें। यही संकल्पना सदैव से हमारी आपके प्रति होती है। बिंदु की जब बात की जाए तो एक एक बिंदुओं के बारे में, एक एक पर्याय को आधारित करते हुए हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। खास करके एक एक प्रश्नों को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आज का ये मोटिवेशन क्या है कि जिसे हार्ड वर्क करना आता है उसके लिए दुनिया में नामुमकिन जैसा कोई शब्द नहीं। क्या कहा जा रहा है कि जिसको हार्ड वर्क करना आता है ना, ध्यान रखिएगा, दुनिया में उसके लिए नामुमकिन जैसा कोई शब्द ही नहीं है। क्रम की अगर बात की जाए तो सबसे पहला प्रश्न है, कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक नगर निगम हमें नहीं देख मिलता है। आज नगर निगम की जब बात की जाए तो नगर निगम की संकल्पना जो हमारी यूपी में देख मिलती है, अगर उसकी बात की जाए तो उसका क्रम क्या होता है। ज्योति सेन, सिकंदर सिकंदर के अलावा बीरेंद्र सिंह और संदीप, और साथ ही साथ आपके क्या नाम हो जाएगा, कंचन भारती। कई सारे लोग जो आपके इस सेशन में जुड़ चुके हैं, आप सबसे विशेष पर्याय होगा, एक विशेष आग्रह होगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने उन दोस्तों मित्रों के पास जरूर साझा कर दीजिए जो अभी भी किसी कारण से नहीं जुड़ पाए हैं। उन तक भी इस सेशन को साझा करते हुए इस प्रश्न का उत्तर करिएगा कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक नगर निगम नहीं है। एक्चुअली ध्यान रखिएगा, आपने कई बार सुना होगा हमारे यहाँ पर बलवंत राय मेहता के बारे में। तो बलवंत राय मेहता की जब बात की जाए तो बलवंत राय मेहता के द्वारा क्या किया गया था, एक समिति गठित किया गया था 1957 में। क्या मंतव्य था? तो मंतव्य यह था कि हमारे यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था को पूरी तरीके से सुनिश्चित करना है। और अगर हम बात की तो इन्होंने क्या सुझाव दिया कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके 3 स्तर हमारे यहाँ पर रखे जाने चाहिए। और इसी कारण से हम लोग क्या बोलते हैं, इनको बलवंत राय को खास करके पंचायती राज व्यवस्था के जनक के रूप में भी जानते हैं। आज इस जनक की जब बात की जाए तो उन्होंने 2 कार्य किया। क्या कार्य किया? पहला काम किया, कहा कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके लिए एक अलग प्रावधान और जो शहर का क्षेत्र है उसके लिए एक अलग प्रावधान हम डेवलप करते हैं। मतलब क्या है? तो यहां पर अगर प्रावधान की बात करें तो ये प्रावधान इन्होंने रखा कि हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे हम पहला संदर्भ रखेंगे जिला परिषद का। तो पहले पंचायत के परिपेक्ष में जिला परिषद का नाम दिया। दूसरे परिपेक्ष की जब बात की जाए तो इन्होंने नाम दिया ब्लॉक पंचायत का। और ब्लॉक पंचायत के अलावा अगर देखा जाए तो तीसरा नाम इन्होंने क्या दिया, ग्राम पंचायत का। तो हमारे यहाँ पर 3 स्तर ये तैयार हो गए। क्योंकि इन्होंने क्या बताया, यहाँ बताया 3 स्तर की पंचायत राज व्यवस्था हमारी होनी चाहिए। ये पंचायती राज हम क्यों बार बार चर्चा करते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 40 है, खास करके ये क्या कहता है, पंचायत के गठन की बात करता है। और पंचायत के गठन की जब बात की जाए तो ये किससे समित है? महात्मा गांधी की जब बात की जाए तो महात्मा गांधी का दर्शन है कि शासन में सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, इसी को लेकर के। तो पंचायतों का गठन आपने सुना होगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पहली बार क्या किया गया था, नागौर से किया भी गया था। आज नागौर की जब बात की जाए तो नागौर की धरती से खास करके पहली बार राजस्थान से क्या किया गया था, इसकी शुरुआत भी की गई थी 2 अक्टूबर सन 1959 को। ठीक है, तो ये पहलू तो आपका चालू रहा। लेकिन ये पहलू कह सकते हो कि मैंडेटरी नहीं था, क्योंकि अनुच्छेद 40 में था। और अनुच्छेद 40 क्या कहता है कि डीपीएसपी है, मतलब राज्य चाहें तो इसे करें, नहीं चाहें तो नहीं करें। तो बहुत सारे राज्यों ने क्या किया, इसको नहीं लागू किया। तो उस दशा में हमारे यहाँ पर इसको मैंडेटरी करने के लिए क्या किया गया, आप भी जानते हैं, खास करके 24 अप्रैल की जब बात की जाए 1993 में तो एक संविधान संशोधन किया गया। और इसी संविधान संशोधन के परिप्रेक्ष्य क्या होता है, आपने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सुना 73वें नंबर का संविधान संशोधन, जिसके अनुसार क्या होता है, 11वीं अनुसूची जोड़ दी जाती है। और फिर शहरी की जब बात की जाए तो उसके लिए 74वें नंबर का संविधान संशोधन, जिसके अनुसार 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। तो शहरी क्षेत्र में क्या व्यवस्था लाई गई, तो शहरी क्षेत्र में आपका पहला बिंदु रखा गया नगर निगम, क्योंकि शहर में क्या होता है, जनसंख्या ज्यादा होती है। फिर नगर निगम के अलावा नगर पालिका, और नगर पालिका के अलावा अगर देखा जाए तो फिर आपका नगर पंचायत। तो ये 3 नाम आपको देखने को मिल जाते हैं। और इन्हीं नामों के आधार पर अगर हम संख्या की बात करें तो अलग अलग संख्या को भी ध्यान रखिएगा, कौन कौन से नाम देख मिलते हैं। तो आज ग्राम पंचायत की जब बात की जाए तो इनकी संख्या क्या है, 58,176 है। ब्लॉक पंचायत की जब बात की जाए तो 826 है। और जिला परिषद की जब बात की जाए तो इनकी संख्या क्या है, 75 है। ये तो ग्रामीण क्षेत्र के हैं। आपके नगर पंचायत की जब बात की जाए तो इनकी संख्या क्या है, 438 है। आपके नगर पालिका की जब बात की जाए तो इनकी संख्या क्या है, 198 है। और नगर निगम की जब बात की जाए तो
तो ये कितने हैं हमारे यहाँ पर 17 हैं। तो ये सारे नाम आपको दिख मिलते हैं। अब 17 नगर निगम की जब बात की जाए हमारे यूपी के अलग अलग लोकेशन में स्थित हैं। कौन सा नगर निगम नहीं है? तो आप भी जानते हैं हमारे यहाँ पर अलीगढ़ भी है, मुरादाबाद भी है, अयोध्या भी है। कुशीनगर की जब बात की जाए तो कुशीनगर आपका नगर निगम नहीं है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी ये 24 अप्रैल की बात करी तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। इसको हम किस रूप में आयोजित करते हैं? ये पंचायती राज दिवस के रूप में आयोजित होता है। ठीक है, तो पंचायती राज दिवस की जब बात की जाए तो पंचायती राज दिवस के रूप में ये 24 अप्रैल आपका आयोजित किया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। क्लियर? कहा जा रहा है कि वर्तमान में लखनऊ जो है, लखनऊ में क्या क्या बिंदु आपको दिख मिलता है। आज लखनऊ की जब बात की जाए तो आखिर लखनऊ में क्या क्या पहलू आपको देखने को मिलता है। इस बिंदु की जब बात की जाए तो इस बिंदु को हम क्या क्या नाम देते हैं, खास करके अगर देखा जाए। ठीक है, तो लखनऊ की जब बात की जाए तो लखनऊ की धरती पर क्या है? क्या जल संस्थान है, नगर निगम है, या फिर आप कह सकते हो कि यहीं पर लखनऊ में विकास प्राधिकरण है, या जिला नगरीय विकास अधिकरण है। अगर इसकी बात की जाए तो इसका संदर्भ हमें देखने को मिलता है कि लखनऊ के अंतर्गत आखिर क्या क्या है। लखनऊ के अंतर्गत अगर देखा जाए तो ये क्या क्या बिंदु हमें देखने को मिल जाता है। आज लखनऊ की धरती की जब बात की जाए तो यहाँ पर क्या क्या स्थित है। तो देखिए, लखनऊ की जब बात की जाए तो लखनऊ नगर निगम है, बिल्कुल सत्य बात है। लखनऊ में विकास प्राधिकरण है, आपने सुना भी होगा एलडीए। ठीक है, एलडीए आपने सुना भी होगा, क्या बोलते हैं? लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी। और साथ ही साथ जिला नगरीय विकास अभिकरण भी है, क्योंकि अपने आप में आप भी जानते हैं लखनऊ क्या है। लखनऊ भाई शुद्ध रूप से जिला है। ठीक है, लखनऊ जिला है, तो जिला में आप भी जानते हैं जिला में विकास प्राधिकरण तो होगा ही होगा। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि ये 3 ऑप्शन आपके यहाँ पे हो गए, 2 3 4, 2 3 4 बिल्कुल है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो लखनऊ चूंकि हमारे प्रदेश की राजधानी है, तो राजधानी होने की वजह से जितने अलग अलग शोध संस्थान वगैरह हैं वो भी आपको यहाँ पर देख मिलते हैं। और इसी कारण से हम सीधे उत्तर कर सकते हैं कि आपका सभी चारों। ठीक है, कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान की जब बात की जाए तो ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है। ग्राम प्रधान जी की जब बात की जाए, खास करके आपने सुना होगा ये मुखिया जी, अगर इनकी बात की जाए तो क्या बोलते हैं गांव में? मुखिया। मुखिया के अलावा क्या बोलते हैं इनको? सरपंच। सरपंच के अलावा इनको क्या बोला जाता है? प्रधान। ठीक है, तो ये अलग अलग इनके नाम प्रमुख रूप से देख लेते हैं। तो मुखिया जी, सरपंच जी, प्रधान जी, अगर इनकी बात की जाए तो इनका संबंध हमें देखने को मिल जाता है। आज बिंदु के रूप में देखा जाए तो इनका संबंध क्या होगा? तो सीधे शब्दों में ध्यान रखिएगा कि पंचायत सीमा में निवास करने वाले जितने भी लोग हैं उनके द्वारा चुनाव होता है। नहीं भाई, गलत बात, गलत बात, गलत बात। ये ध्यान रखिएगा, सभी वयस्क नहीं चुनाव लेते हैं, बल्कि जो व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर है, पहली बात। और 18 वर्ष से ऊपर होने की वजह से खास करके जिनका नाम क्या है? मतदाता सूची में शामिल है। तभी तो आपने देखा होगा कहाँ छोटे बच्चे आपके पंचायत जी में चुनाव ले पाते हैं। पंचायत के अंदर छोटे बच्चे थोड़ी ना आपके कह सकते हो वोट कर पाते हैं। इवन आप कह सकते हो बहुत सारे लोगों का नाम भी कट जाता है, तो वो लोग कहाँ वोट कर पाते हैं? तो इसका मतलब सभी वयस्क नहीं ले पाते हैं। वयस्कों की जब बात की जाए जिनके नाम क्या है? मतदाता सूची में है, केवल वही लोग वोट कर सकते हैं। ये पहला बिंदु क्लियर हो गया। तो पहला ऑप्शन निकाल देते हैं, पहला यहां पर नहीं है। ठीक है, बाकी अगर देखा जाए तो अब क्या नाम होगा कि पंचायत की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत निर्वाचित सूची में जो शामिल आपके क्या हो जाते हैं, खास करके आपके निर्वाचक होते हैं, उनके द्वारा इनका पंचायती चुनाव कराया जाता है। हाँ, ये बिल्कुल सत्य बात है कि पंचायत की जो सीमा है उसके अंतर्गत जितने लोगों का क्या है यहाँ पर खास करके नाम है, उनको इसमें शामिल किया जाता है। और फिर ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा, बिल्कुल ग्राम पंचायत के ही तो ये सदस्य हैं, खास करके उनके द्वारा इनका चुनाव होता है, क्योंकि ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा ही अपना प्रधान, अपना मुखिया चुना जाता है। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पंचायत की सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों में से नहीं, प्रधान जी का जो चुनाव होता है वो सीधे तौर पे जनता के द्वारा होता है, किसी चुने हुए व्यक्ति के द्वारा नहीं। जैसे मान लेते कि हमारे अपने सदन के सदस्य चुने होंगे ना, तो गांव पंचायत में भी कुछ वार्ड मेंबर चुने जाते हैं, तो क्या वार्ड मेंबर प्रधान का चुनाव करते हैं? नहीं, प्रधान जी का अलग इलेक्शन होता है, वार्ड मेंबर का अलग इलेक्शन होता है। दोनों लोग मिलकर के साथ काम करते हैं, ये बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन वार्ड मेंबर लोग यहाँ पर प्रधान जी का चुनाव नहीं करते हैं, बल्कि प्रधान जी का जो चुनाव होता है वो सीधे तौर पर जनता में हर एक घर के हर एक व्यक्ति जो खास करके 18 वर्ष से ऊपर है, जिसके मतदाता सूची में नाम है, वह लोग इनका चुनाव करते हैं। तो पंचायत सीमा के अंदर जो निर्वाचक होते हैं उनके माध्यम से इनका कोई चुनाव का लेना देना नहीं है। तो सही जवाब क्या होगा? 2 और 3। और 2 और 3 की जब बात की जाए तो 2 और 3 की जब बात की जाए तो 2 और 3 के परिप्रेक्ष्य क्या होगा? यहाँ पर सही जवाब आपका देखने को मिल जाएगा। अगर इसकी बात की जाए 2 और 3 ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा, अच्छा देखिए ये बिल्कुल उल्टी बात हो गई। यहाँ पे तो निर्वाचक होंगे, ये सदस्य नहीं होंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं वही सदस्य जिसके बारे में अभी हमने बताया कि जो सदस्य होते हैं, आप भी जानते हैं वार्ड मेंबर, वही वार्ड मेंबर अर्थात सदस्य। अगर इनकी बात की जाए तो ये लोग प्रधान जी का चुनाव नहीं करेंगे, थोड़ा सा उलट गया। बाकी यहाँ पे अगर देखा जाए तो सही जवाब क्या होगा? 2 हो जाएगा और फिर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 और 4 की जब बात की जाए तो ये आंसर हो जाएगा।
ठीक है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं वह इनका चुनाव नहीं करते हैं, बल्कि ये इनके साथ मिलकर के काम करते हैं। जैसे आपने सुना भी होगा, जल समिति के सदस्य हैं, शिक्षा समिति के सदस्य हैं, आपके कह सकते हो कि रोजगार समिति के सदस्य हैं, स्वास्थ्य समिति के सदस्य हैं। तो ये लोग प्रधान जी के साथ मिलकर के कार्य करते हैं, ये प्रधान जी का चुनाव नहीं करते हैं। ठीक है, तो ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं वह इनका चुनाव नहीं करते हैं। चुनाव करने का जो कार्य होता है वो निर्वाचकों के द्वारा, मतलब जो मतदाता होते हैं उनके माध्यम से किया जाता है। ठीक है, बाकी पंचायती राज प्रणाली की जब बात की जाए तो इसका शुभारंभ हमारे यहाँ पर देख मिलता है। हमारे यहाँ पर पंचायती राज की जब बात की जाए तो पंचायती राज का शुभारंभ बेसिक आपको मिलता है 1945 में, 1959 में, 1951 में, या फिर आपके 1900 खास करके 65 के अंदर। तो पंचायती राज की जब बात की जाए तो आज पंचायती राज आप भी जानते हैं कब आपका शुरू किया गया था, तो ये आपका चालू किया गया था 1959 में। कब? 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर की जब बात की जाए तो 2 अक्टूबर में खासा राजस्थान से, राजस्थान में भी कहां से? नागौर से। राजस्थान के नागौर की जब बात की जाए तो किसके माध्यम से? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जब बात की जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जब बात की जाए तो जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से क्या किया गया था? इस विषय की शुरुआत की गई थी। तो जवाहरलाल नेहरू की जब बात की जाए तो उनके माध्यम से 1959 में क्या किया गया था? यह व्यवस्था आपके राजस्थान के नागौर से चालू हुई थी। और आगे चल कर कहाँ पे चालू हुआ? तो आगे चल करके इसी पैटर्न को आपके आंध्र प्रदेश ने अपनाया था। और चूंकि आप भी जानते हैं ये किसका पर्याय था, तो ये पर्याय था अनुच्छेद 40 का। तो अनुच्छेद 40 क्या है? ये डीपीएसपी है। तो अलग अलग राज्यों ने क्या किया? अपने यहाँ पे प्रावधान अपनाया। तो हमने कहा कि पंचायतों का गठन होना चाहिए, तो किसी ने क्या कहा? 2 स्तर का अपना लिया, किसी ने 3 बना लिया, किसी ने 4 बना लिया, किसी ने बनाया ही नहीं। तो इसी कारण से ये काफी क्लिष्ट हो गया। तो इसी व्यवस्था को हमने क्या किया? संवैधानिक आधार प्रदान किया, और वह कब? आपके 73वें 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। बदगरी गांव है, अच्छा ठीक है, बदगरी गांव की जब बात करी तो बदगरी गांव खासा ध्यान रखिएगा, इनका कहना है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट की बात की जा रही तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित पंचायतों में से किन्हें उत्तर प्रदेश जिला योजना में आपका सम्मिलित किया जाता है। आज पंचायत समिति की जब बात की जाए तो पंचायत समिति के परिपेक्ष में किसको हम लोग क्या करते हैं? जिला योजना में शामिल करते हैं। नाम आता है नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, या फिर इनमें से कोई नहीं। खासा ये उत्तर हो जाएगा 1, उत्तर हो जाएगा 1 और 3, उत्तर हो जाएगा 2 और 3, उत्तर हो जाएगा 1 2 3। क्या इसका सही जवाब होगा? हाँ, बलवंत राय मेहता समिति आपकी क्या की गई थी? बनाई गई थी। सर दिवाली यूनिफॉर्म में होनी चाहिए, मतलब हम समझ ना पा रहे हैं आपकी बात। दिवाली यूनिफॉर्म में होनी चाहिए, ये ना समझे। आपने पिछली क्लास में भी कमेंट किया था, हम देख रहे थे, लेकिन उसका हम मंतव्य ना समझे कि दिवाली यूनिफॉर्म में होना चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं आप? तो दिवाली यूनिफॉर्म में होनी चाहिए। हमें लगता है कि दिवाली तो यूनिफॉर्म में होती है, कौन बिना कपड़े के चलता है? ठीक है, और बल्कि हमें लगता है कपड़े लोग नए नए भी खरीदते हैं। इवन जो बहुत गरीब तबके का भी होगा वो भी कम से कम उस दिन नया कपड़ा तो नहीं होता, लेकिन साफ सुथरा कपड़ा जरूर होता है। तो यूनिफॉर्म तो रहता ही रहता है, मतलब सबके एक अच्छे खासे पोशाक होते हैं जो लोग पहन करके उसका क्या करते हैं? आयोजन करते हैं, अगर दिवाली की बात करें। बाकी कोई मंतव्य है आपका तो फिर हम उसके लिए क्या ही कहें। ठीक है, बहरहाल यहाँ पंचायतों की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में क्या एक बिंदु आपको देखने को मिल जाता है। आज पंचायतों की जब बात की जाए तो पंचायतों में क्या एक बिंदु आपका शामिल है? पंचायतों की जब बात की जाए तो पंचायतों के अंतर्गत क्या एक बिंदु आपका शामिल है? खासा अगर देखा जाए तो इसका उत्तर क्या होगा? इसके उत्तर की जब बात की जाए तो उसका उत्तर क्या होगा? तो बेसिक रूप से अगर देखा जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। किस परिपेक्ष में? हमारे यहाँ पर नगर पंचायत होता है, बिल्कुल सत्य बात है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ग्राम पंचायत होती है, ये बात भी सत्य है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आपके क्षेत्र पंचायत, इसका भी नाम आपको मिलता है। तो हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाता है? यह प्रमुख रूप से 1 2 और 3, ये तीनों आपको देख मिलता है। ठीक है, तो 1 2 3 की जब बात की जाए तो यह प्रमुख रूप से आपको देख मिलता है। अरे भाई, यहाँ लिखा तो है राजस्थान के नागौर में, नहीं लिखा है राजस्थान का नागौर, तो काहे परेशान हो रहे हो? नागौर और बदगरी गाँव। ठीक है, चलो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, अच्छी बात है। ठीक है, पुलिस यूनिफॉर्म में, आरो 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 यारो यूनिफॉर्म में, अब पता नहीं क्या बोल रहे हो। आरो यारो यूनिफॉर्म में मतलब क्या होगा भैया? आपका पता नहीं का मसला है, आधा अधूरा आप एक तो क्वेश्चन रख रहे हो। ठीक है, चलो यहाँ पर हम किसकी बात करें? उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्था, अगर यहाँ पे देखा जाए तो महिलाओं के लिए आपकी सीटें आरक्षित करी गई हैं। और इन सीटों की जब बात की जाए तो कितने सीटें आपकी आरक्षित हैं? नाम आता है कुल तिहाई सीटों का 1, महिलाओं की आबादी के अनुपात में, कुल स्थानों का, या फिर आपका 1/4, या फिर यहीं पर आप कह सकते हो किसके नाम से, खास करके परिस्थितियों के आवश्यकता अनुसार।
बिंदु की जब बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। आज बिंदु की जब बात की जाए तो इस बिंदु का संबंध हमें देखने को मिलता है। आज के बिंदु की जब बात की जाए तो पंचायती राज संस्थाओं के लिए, महिलाओं की जब बात की जाए तो महिलाओं की संख्या हमें बेसिक देखने को मिल जाती है। आज नाम की बात की जाए तो इसका क्रम क्या होता है, महिलाओं की संख्या। सबसे बड़ी बात तो ये आती है हमारे पंचायतों के चुनाव को लेकर के। तो पंचायतों के चुनाव की जब बात की जाए तो पंचायत चुनाव के लिए आपने देखा कि हमने क्या किया, 73वें नंबर का संविधान संशोधन किया, जिसके अलावा 11वीं अनुसूची ऐड की गई। अब इस 11वीं अनुसूची की जब बात की जाए तो उसमें क्या क्या बात रखी गई। 11वीं अनुसूची में सबसे पहली बात ये रखी गई कि हमारे पंचायतों के लिए क्या होगा, अनुच्छेद एक सुनिश्चित हुआ, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 ए से लेकर के अनुच्छेद 243 ओ तक हमारे यहाँ पर क्या हुआ, खास करके आपके पंचायती राज व्यवस्था के बारे में प्रावधान रखा गया। आप भी जानते कुल 29 विषय लेकर के ये क्या होता है, हमारे यहाँ पर पंचायतों का गठन किया जाता है। और इन पंचायतों की जब बात की जाए तो पंचायतों के परिप्रेक्ष्य में क्या क्या बिंदु हमें देख मिलते हैं। तो मुख्य रूप से ध्यान की गई, ये जो 73वां संविधान किया गया उसके अनुसार अलग अलग बिंदु आपके सुनिश्चित किए गए, जिसमें आपका एक नाम आता है अनुच्छेद 243 डी का। अनुच्छेद 243 डी की जब बात की जाए तो उसमें क्या बात कही गई, यहाँ पे बात की गई कि हमारे यहाँ पर खास करके जब हम बिंदु की बात करें तो हमारे बिंदु के लिए कि ये जो महिलाएं होती हैं, क्योंकि हम सदैव समाज के इनको आधी भागीदारी के रूप में जानते हैं, हिस्से के रूप में इनको देख पाते हैं, तो इसी कारण से ध्यान रखिएगा, इनको हमने क्या किया, आरक्षण दिया। आरक्षण की जब बात की जाए तो ये आरक्षण कितना रखा गया, तो ये आरक्षण रखा गया कि इनकी कुल सीटों के अंतर्गत क्या होगा, 1/3। कुल सीटों के 1/3 की जब बात की जाए तो ये प्रमुख रूप से आपको दिख मिलता है। हालांकि हमारे यहाँ पर महिलाओं के रूप में अगर देखा जाए तो आरक्षण का प्रावधान एक वर्ग को और है, जिसको हम किस रूप में जानते हैं, खासा आपने नाम सुना होगा आपके SC ST के लिए, OBC के लिए। लेकिन इनकी जब बात की जाए तो इनका संबंध क्या होता है, इनका संबंध साइक्लिक होता है, मतलब इनको रेगुलर नहीं बल्कि एक साइकिल के आधार पर क्या किया जाता है, रखा जाता है। तो महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की जब बात की जाए तो क्या होता है, कुल सीटों का 1/3 आपको प्रमुख रूप से दिख मिलता है। वैसे आरक्षण की जब बात की जाए तो अभी काफी नाम चर्चा में था, एक बिल आपने सुना होगा किसके रूप में, जब हम नाम देते हैं नारी बंधन अधिनियम। नारी बंधन अधिनियम ये किससे संबंधित है, तो नारी बंधन अधिनियम की जब बात की जाए तो यह भी केंद्र सरकार के परिप्रेक्ष्य में 106वें नंबर का संविधान संशोधन किया गया। और इस संविधान संशोधन की जब बात की जाए तो इसके माध्यम से क्या हो गया है, इसके माध्यम से आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ पर जो सदन होते हैं, खास करके जो लोकसभा है और लोकसभा के अलावा जो हमारी क्या है, विधानसभा है, तो लोकसभा और विधानसभा के अंतर्गत सीटों को रिजर्व कर दिया गया है। और अगर इसकी बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। अगर इसकी बात की जाए, सर आज मैं हनुमान जी को प्रसाद में काजू कतली चढ़ाऊंगा ताकि खुश हो जाए। आप भी होते यहाँ आपको भी काजू कतली का प्रसाद खिलाता, मुझे अकेले खाना अच्छा नहीं लगता। अच्छी बात है भाई साहब, आपका बहुत बहुत आभार है, ठीक है। लेकिन हमारी चॉइस जो है ना हमारी चॉइस है गुड़ या भेली हम जिसे कहते हैं, मतलब अब शायद हमें नहीं समझते, हम बहुत डाउन टू अर्थ व्यक्ति हैं, एकदम वो जो कहते हैं ना गांव देहात का, बिल्कुल गंवार टाइप का। भले हम दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं लेकिन लहजे की जब बात की तो वही होता है। आप भी देख रहे होंगे, कह रहे होंगे का ये मास्टर ससुरा यक्का कपड़ा 5 दिन से पहने हैं, तो बिल्कुल सत्य बात है, बहुत आलसी प्रवृत्ति है, एक सप्ताह में एक बार धुलता है, परेशान मत होइए। काजू कतली तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। बेली लाइएगा, बिल्कुल वो जो आती है ना, क्या बोलते हैं, जहाँ पे रस वस निकाला जाता है और उसके बाद तत्काल भेली बनती है, मतलब क्या स्वादिष्ट उसका फ्लो होता है और क्या उसका मतलब कह सकते हो कि स्वाद होता है। बहरहाल चलिए, नारी बंधन अधिनियम की जब बात की जाए तो ये कब आया, तो ये 106वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ। परिपेक्ष की जब बात की जाए तो लोकसभा और विधानसभा के लिए इसका नाम प्रमुख रूप से मिलता है। आज बिंदु की जब बात की जाए तो इस परिपेक्ष में ध्यान रखिएगा, अब इसमें क्या होगा, इसमें 1/3 सीटें, 1/3 सीटों की जब बात की जाए तो 1/3 सीटें इसके लिए क्या होता है, यहां पर आपको देखने को मिल जाता है। अच्छा, 1/3 सीटों की जब बात की जाए तो इसका मतलब क्या होगा, आप कह सकते हो 1/3 सीटें जो आपकी रिजर्व करी गई हैं उसका पर्याय क्या है, तो ये पर्याय है आपके आने वाले समय में। आने वाले समय में चूंकि आप भी जानते हैं हमारा परिसीमन होना है 2026 में, तो 2026 के बाद इसको अप्लाई किया जाएगा, अर्थात 2027 का जो चुनाव होगा विधानसभा का पहला, उसमें ये अप्लाई होगा। और फिर आपके 2029 का जो आपका कह सकते हो कि केंद्र का चुनाव होगा लोकसभा का, तो अगर उसकी बात की जाए तो उसका नाम प्रमुख रूप से है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा नारी बंधन अधिनियम को लेकर के, क्लियर। बाकी अगर देखा जाए तो कुल संस्थानों का 1/3 क्या होता है, ये हमारे यहाँ पर महिलाओं के लिए रिजर्वेशन प्राप्त है। ये संकल्पना हमने कब दिया था, तो आप भी जानते हैं 1994 से, ठीक है। 1994 की जब बात की जाए, चूंकि 1994 में यह बिंदु हमारे यहाँ पर लागू किया गया, और इसकी जब बात की जाए तो ये नाम आपको दिख मिलता है, ठीक है। यूपीजीके का टेस्ट करा दे, कहाँ चल रहा है
नेपाल का जी क्या है, हद करते हो मतलब। अरे उत्तर प्रदेश साफ साफ लिखा है भाई, आपने हाथ जोड़ा उससे पहले हमें पता है, ठीक है, परेशान मत होइए। आपके लिए ही समर्पित करते हुए क्लासेज है। 5 बजे शाम को आपके जीके जीएस की क्लास है, 6 बजे आपका यूपी जीके का क्लास होता है, रात के 9 बजे आपकी यूपी जी क्लास होती है। आज तो हमने पुनः बताया कि आज आपका 9 बजे का एक थेरी वाला सेशन फिर से हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। सुबह 8 बजे थेरी आपके साथ रखते ही रखते हैं, रात के 9 बजे ध्यान रखिएगा, रात के 9 बजे कल आपका करंट अफेयर यूपी का होगा, परेशान मत होइए, ठीक है। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर कुल स्थानों का 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण 1994 से। अच्छा, चूंकि महिलाओं की बात कर रहे थे तो एक चीज हमें याद आ रहा था, 1994 से ये व्यवस्था हमने क्या की, अपने यहाँ पे लागू कर लिया था। क्लियर। आगे की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में 75वां जिला कौन सा है। आज यूपी के 75 की जब बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से मिलता है गौतम बुद्ध नगर, महामाया नगर, काशीराम नगर या फिर आपके संभल के रूप में। अगर इसकी बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से दिख मिलता है। कौन सा जिला ऐसा है जो हमारी यूपी का क्या होता है, खास करके 75वें जिले के रूप में जाना जाता है। 75वें जिले की जब बात की जाए तो उसका नाम क्या होता है, यहाँ तो ये संभल बता रहा है, ठीक है, कोई ना, संभल की जब बात करते हैं तो ये संभल की बात की जाए तो संभल हो जाएगा। लेकिन हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी का जो जिला है ना, अगर उसको हम थोड़ा सा रेखांकित करें तो इसका संदर्भ क्या है, तो ध्यान रखिएगा 2008 में कौन बना था, कासगंज बना था। 2008 में कासगंज बना था। और यहीं पर अगर देखा जाए तो फिर नाम ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर आपने सुना होगा 2011 की जब बात की जाए तो 71, 72, क्योंकि ये कासगंज जो है 71वें नंबर का जिला है, ठीक है। फिर आपका 72, 72 के अलावा 73, 73 के अलावा आप कह सकते हो कि यहाँ पे 74, ये क्या हो जाते हैं, ये आपके जिले देख मिलते हैं। अगर इनकी बात की जाए तो इनका संबंध क्या होगा, तो इनका संबंध ध्यान रखिएगा शामली, संभल, हापुड़, शामली, संभल, हापुड़। अगर इनकी बात की जाए तो ये क्या हो जाते हैं, 3 जिले आपके एक साथ बनाए गए 2011 में। फिर आपका 2013, अगर इसकी बात की जाए तो ये किससे समित है, तो ये आपको मिलता है अमेठी के रूप में, ठीक है। तो अमेठी का नाम ध्यान रखिएगा, 2013 में ये आपका बनाया गया है, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर। 75वां जिला कुछ इस तरीके से। बाकी अगर देखा जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में आज मंडल और जिलों की संख्या है, क्या है, उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में आज जिला और मंडल की संख्या बेसिक हमें देख मिलती है 17-70 के रूप में, आपके 18-70 के रूप में, 18:75 के रूप में, या फिर आपके 17:71 के रूप में। अगर इसकी बात की जाए तो ये संख्या हमें देखने को मिल जाती है। बिंदु की जब बात की जाए तो ये बिंदु आपको मिलता है। गुड बॉय करें कि अच्छा, हम अच्छा पढ़ाते हैं, हम अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, आप लोग समझते हैं, ये अच्छी बात होती है, नहीं तो पढ़ाने के लिए तो आप भी पढ़ाए हैं, ठीक है। बस ये है कि आप हमें पसंद करते हैं, आप हमारी बातों को समझते हैं, सुनते हैं, इसीलिए आपको अच्छा लगता है, ठीक है। यहाँ पर मंडल और जिलों की जब बात की जाए तो इसका संबंध क्या होगा, एक काम जरूर करिएगा, कम से कम आप लोग इस चैनल पे नए पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आपके जितनी भी क्लासेज हैं, जितनी संरचनाएं हैं, उन सबको आधारित करते हुए विशेष सेशन अब आपको केवल यहीं पे मिलती है। और इसी कारण से हम बार बार कहते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के अलावा इस क्लास को भी अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी हम बार बार कहते हैं कि आपको सर्च क्या करना है, अगर आपको नहीं समझ में आता, नहीं मिलता है, तो आपको एक काम करना है, यूट्यूब पे जा करके लिखना है @GKGS बाई अमित पांडे, अब तो आपको मिल जाता है, शुरुआती दिनों में नहीं मिल पा रहा था, ठीक है। तो अब आप इस चैनल पे जाएंगे, बहुत सारी चीज़ आपके सामूहिक रखी जाती हैं, जैसे छोटे छोटे आपके सेशन रखे जाते हैं कि क्या नई अपडेट हुई है। अब जैसे देखिए हमने यूट्यूब में कल यहाँ मतलब कह सकते हो कि आपके साथ क्या किया था, प्रमुख नियुक्तियां जो यूपी में प्रमुख पदाधिकारी हैं उनके बारे में हमने पहले सेशन के साथ चर्चा किया था। आज भी हमने सेशन आपको दिया था पक्षी बिहारी यूपी का, लेकिन संयोग से कह सकते हो उस पूरी वीडियो में आवाज़ नहीं था, तो उसको हमने फिर हटा दिया। आज फिर से कोशिश होगी कि उसे दोबारा से अपलोड करें, ठीक है। बाकी यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपकी लाइव क्लासेज अलग अलग तरीके से चलती हैं। कल का सेशन ध्यान रखिएगा, कल हम एक करंट अफेयर की मैराथन आपके साथ साझा करने वाले हैं जो यूपी के ऊपर आधारित होगा। दोनों के लिए टारगेट है, यूपी पुलिस के लिए भी और समीक्षा अधिकारी के लिए भी, क्योंकि आप भी जानते हैं इन दोनों का पर्याय क्या है, आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बाकी समय समय पर कोई भी सूचना होती है, कोई संरचना होती है तो उसको भी आपके साथ साझा करते हैं। जैसे आज आपने सुना होगा कि रामनगरी अयोध्या में आके मोदी जी पहुंचे थे, तो हमने सोचा कि आखिर क्या क्या यहाँ पे काम किया, उनकी जब बात की जाए तो ये भी आपके साथ हमने साझा कर दिया। जैसे कि हमने बताया 5 बजे आपका
प्रीवियस ईयर के जो आपके यूपी पुलिस के क्वेश्चन आए हैं उनको हमने चर्चा किया। आपका आरओ यारो का चलता ही चलता है। 9 बजे आपके यूपी जीके का सेशन होता है। बाकी कोई नई अपडेट होती है, कोई नई संरचना होती है तो उसको भी क्या करते हैं, हम आपके साथ साझा करते हैं। एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, थ्योरी का सेशन अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो इसे जरूर देख लीजिएगा। 2.5 घंटे का पूरा पूरा सेशन है और ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बार हमने यूट्यूब पे बिल्कुल बारीकी से बड़े आराम से एक एक लहजे में हर एक बिंदु को बताया है, और उसी का आज दूसरा पार्ट होगा। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश में मंडल और जनपद की जब बात की जाए तो इसकी संख्या क्या होती है। आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी का पर्याय खासा ध्यान रखिएगा। हमारी यूपी में मंडल और जनपद की जो संख्या है वह कुल मिला के क्या होती है, तो 18 मंडल है और आपके 75 जिले हैं। हायरार्की की जब बात की जाए तो हायरार्की के परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाता है, खासा ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ पर आपने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश राज्य है, और इस उत्तर प्रदेश को क्या करते हैं, फिर हम हायरार्की में क्या करते हैं, आपके मंडल में डिवाइड करते हैं। मंडल की कुल संख्या क्या है, तो आपके 18 मंडल है। मंडल के बाद हम फिर क्या करते हैं, हमारे यहाँ पर खास करके इसको जिले में डिवाइड करते हैं। और आज जिले की जो संख्या है वह कितनी है, तो जिले की संख्या 75 है। जिले के 75 के अलावा फिर आपने सुना होगा किस रूप में, ब्लॉक की संख्या। ब्लॉक की संख्या क्या है, 826 है। ब्लॉक के अलावा अगर देखा जाए तो फिर क्या नाम आता है, आपने सुना होगा हमारे यहाँ पर ब्लॉक के बाद, अरे यहीं पे तहसील नाम आता है। ठीक है, तहसील, तहसील की संख्या कितनी है, तहसील की संख्या 351 है। फिर आपका ब्लॉक, ब्लॉक की जब बात की जाए तो ब्लॉक की संख्या क्या है, ब्लॉक की संख्या 826 है। और ब्लॉक के बाद फिर क्या आता है, आपका ग्राम पंचायत। देखिए ग्राम पंचायत की जब बात की जाए तो इसकी संख्या क्या है, तो इसकी संख्या जो है वो है 58,176। लेकिन यहां पर एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि ग्राम पंचायत आपने सामान्य रूप में देखा होगा कि छोटे छोटे गांवों को मिलाकर के पंचायत बनती है, तो कई बार 3-4 गांवों को मिलाकर के पंचायत बनता है। तो इस दशा में अगर देखा जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा, कुल गांव। अगर हम कुल गांव की बात करें तो कुल गांव की संख्या क्या है, तो ये आपको मिलती 1,06,000, 1,06,774। तो ये हमारे यहाँ पर क्या होता है, ये हमारे यहाँ पर कुल गांव की संख्या है। क्योंकि आप भी जानते हैं हमारे यहाँ पर 2, 3, 4, 5 गांव को मिलाकर के एक प्रधान जी, एक आपके पंचायत प्रमुख चुने जाते हैं। तो ग्राम पंचायत की संख्या आधी आधी है और गांव की संख्या 1,06,774 है। तो इसी आधार पर क्या होता है, हमारे पूरे प्रदेश का प्रशासन व्यवस्था एक स्ट्रक्चर आपको देख मिलता है। बिंदु की बात की जाए तो एक नाम आता है, सूची को सुमेलित करिए। और सूचियों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इसका सही उत्तर यहाँ पर बताइए। सूची का सुमेलन करिए और उसके आधार पर क्या करिए, सही उत्तर यहाँ पर चुनाव करिए। सही उत्तर की जब बात की जाए तो जनपद और मुख्यालय से संबंधित ये नाम होते हैं। अगर इनकी बात की जाए तो इनका नाम प्रमुख रूप से, ये संबंध आपको देख मिलता है गौतम बुद्ध नगर अमरोहा से, ज्योतिबा फुले नगर आपके खलीलाबाद, संत कबीर नगर आपके नौगढ़ के रूप में, सिद्धार्थ नगर आपके नोएडा के रूप में। तो अगर इसकी बात की जाए तो ये संबंध प्रमुख रूप से। आज के बिंदु की बात की जाए तो सूची को सुमेलित करते हैं। खासा आप भी जानते हैं हमारे यूपी में बहुत सारे जिले हैं, और जिलों की जब बात की जाए तो जिलों के आपके मुख्यालय आपको देख मिलते हैं। मंडल क्या है, मंडल आप एक तरीके से कह सकते हो कमिश्नरी होती है। खास करके 2-3 जिलों को मिला करके आपके मंडल बनाए जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि एक कमिश्नरी टाइप की संरचना, जहाँ पे एक कमिश्नर बैठते हैं और जहाँ पे डीएम साहब लोग क्या करते हैं, उनको रिपोर्ट करते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, अगर कोई संरचना की जरूरत होती है तो वो जाते हैं आपके राज्य सचिव के पास। तो ये एक बीच का माध्यम होता है, जिला और राज्य के बीच में एक कड़ी के रूप में मंडल कार्य करता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसका नाम क्या होगा। आज के बिंदु की जब बात की जाए तो सुमेलित करते हुए देखिए, सबसे पहला बिंदु आपका गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर जिले की जब बात की जाए तो इसका मुख्यालय क्या है, तो आप भी जानते हैं नोएडा। ठीक है, तो हम ए का 4 कहाँ पे है, ए का 4 केवल एक यहाँ पे है, नहीं ए का 4 इसने पूछा है, तो ए का 4 यहाँ पर है। 2 ऑप्शन ऑलरेडी आपके कैंसिल हो गए। बाकी हमें कुछ नहीं पता, तो ये जरूर पता है कि संत कबीर नगर जिले का मुख्यालय खलीलाबाद है। तो सी का 2 कहाँ पे है, सी का 2 आपका कहाँ पे है, सी का 2 बिल्कुल कहीं नहीं पे है। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन गड़बड़ है। ठीक है, सिद्धार्थनगर की जब बात की जाए तो सिद्धार्थनगर जिले का मुख्यालय आपका नौगढ़ है। और ज्योतिबा फुले नगर की जब बात की जाए तो इसका मुख्यालय क्या है, अमरोहा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी का 1 है, बी का 1 है। यह हमें लगता है ऑप्शन गलत हो गया है, 2 और 3 होना चाहिए। तो ऑप्शन की जब बात की जाए तो 4, 1, 2, 3 ये आपका सही जवाब होगा। तो इस एक आधार पे आपका डी होगा। टाइपिंग में हो सकता है मिस्टेक हो गया होगा, तो इस कारण से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो परिपेज की जब बात की जाए तो 4, 1, 2, 3। ठीक है, कुल मिला के गौतम बुद्ध नगर का नोएडा है, इसके अलावा ज्योतिबा फुले नगर का अमरोहा है, संत कबीर नगर का खलीलाबाद है, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ है। इवन कई सारे जिलों की और बात की जाए, जैसे आपने संभल का नाम सुना होगा, संभल, इसका मुख्यालय क्या है, पवासा है। आपने
आपने अमेठी जिले का नाम सुना होगा, उसका मुख्यालय है, उसका मुख्यालय आपके गौरीगंज के रूप में दिख मिलता है। इसी तर्ज पर अगर देखा जाए तो आपने नाम सुना होगा सोनभद्र जिले का मुख्यालय। तो सोनभद्र की जब बात की जाए तो उसका मुख्यालय क्या है, उसका मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज के रूप में आपको दिख मिलता है। ठीक है, रॉबर्ट्सगंज की जब बात की जाए तो उसके रूप में दिख मिलता है। इसी तर्ज पर अगर देखा जाए तो आपने नाम सुना होगा कुशीनगर का। आज कुशीनगर की जब बात की जाए तो उसका मुख्यालय क्या है, तो कुशीनगर जिले का मुख्यालय आपको पड़रौना के रूप में दिख मिलता है। क्या, पड़रौना। आपने नाम सुना होगा अकबरपुर के रूप में। अकबरपुर की जब बात की जाए तो अकबरपुर का नाम किससे समित है, तो आपके अंबेडकर नगर जिले से समित है। अंबेडकर नगर की जब बात की जाए तो अंबेडकर नगर के लिए अकबरपुर कहते हैं। जबकि यहीं पर ध्यान रखिएगा कानपुर देहात का नाम, कानपुर देहात की जब बात की जाए तो उसके लिए क्या है, उसके लिए है अकबरपुर माती। ठीक है, तो अकबरपुर माती की जब बात की जाए तो ये किससे समित है, तो आपके कानपुर देहात से समित है। तो अलग अलग नामों को खासा ध्यान रखिएगा जो हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, अलग अलग जिले के मुख्यालय से समित है। देखिए सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो जितने भी जिले हैं उनके मुख्यालय तो वही है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे जिले ऐसे होते हैं जिनके मुख्यालय क्या हो जाते हैं, थोड़े से अलग होते हैं, तो उन्हीं के नाम हमारी परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे की बात की जाए तो पुनः कहा जा रहा है कि गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय क्या है। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय क्या होगा, आपके ग्रेटर नोएडा में, गाजियाबाद में, रमाबाई नगर में, या फिर आपके नोएडा में। तो अगर इसकी बात की जाए तो इसका संबंध क्या होगा, आज हमारे यूपी के अंतर्गत खास करके गौतम बुद्ध नगर जिले की जब बात की जाए तो इसका संबंध हमें देखने को मिलता है। गौतम बुद्ध नगर जिले का, गौतम बुद्ध जिले की जब बात की जाए तो इसका मुख्यालय प्रमुख रूप से हमें देखने को मिल जाता है। आज बिंदु की जब बात की जाए तो इसका संबंध क्या होगा, तो अभी हमने पिछले प्रश्न में ही देखा था गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय क्या है, नोएडा है। तो यहाँ पर क्या होगा, नोएडा। नोएडा की जब बात की जाए तो नोएडा खासा ध्यान रखिएगा। नोएडा की जब बात की जाए तो इसका पूरा नाम क्या होता है, नोएडा का नाम ध्यान रखिएगा नोएडा। तो नोएडा का जो पूरा नाम होता है वो होता है न्यू ओखला, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो हमारे यहाँ पर खासा नाम ध्यान रखिएगा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इसे बेसिक नाम दिया जाता है। अला इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इसी परिप्रेक्ष्य में एक नाम आता है, खास करके देखा जाए तो एक नाम आता है ग्रेटर नोएडा। तो ग्रेटर नोएडा की जब बात की जाए तो इसी तर्ज पर एक आपका नया शहर बसाया गया, तो इसको ध्यान रखिएगा। और यहीं पर एक नाम और आपने सुना होगा, एक नया शहर बसाया जा रहा है जिसका नाम है न्यू नोएडा। ठीक है, तो न्यू नोएडा की जब बात की जाए तो एक नया शहर बसाया जा रहा है। और इसी नोएडा के ही तर्ज पर अगर देखा जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा, किसका नाम आता है, बीडा। बीडा की जब बात की जाए तो ये किसके लिए बनाया जा रहा है, तो ये आपके बुंदेलखंड जोन के लिए बनाया जा रहा है। तो आज आपने कई बार सुना भी होगा, नाम दिया जा रहा है बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या बोलते हैं, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की जब बात की जाए तो यह नाम प्रमुख रूप से आपको देखने को मिल जाता है। तो ये अलग अलग आपको नाम देख मिलते हैं। वैसे ग्रेटर नोएडा काफ़ी चर्चा में है क्योंकि आप भी जानते हैं यहाँ पर जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या जिसको हम ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहते हैं, और हमारी यूपी का पहला फिल्म सिटी जो है वो भी आपका यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। और फिल्म सिटी के अलावा अगर देखा जाए तो हमारे देश का पहला जो पॉड टैक्सी है यूपी के परिप्रेक्ष्य में वो भी आपका यहीं पर चलाया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे की जब बात की जाए तो नाम आता है कि सूची को क्या करिए, सुमेलित करिए, और सूची का पर्याय आपको दे मिलता है। अभी कोई क्वेश्चन पूछा था, क्या क्वेश्चन था भैया, एक बार फिर से कमेंट करना। तो ठीक है, एक्चुअली सीन क्या हो जाता ना, बताने में हम बिजी हो गए तो फिर देख ना पाए। ठीक है, कुछ नाम उम को लेकर के वो पूछ रहे थे। हाँ, गीडा का जो संबंध है वो गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूप में है। इसी तर्ज पर सीडा है, सीडा का मतलब सथरिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। कीडा की जब बात की जाए तो कीडा मतलब कानपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। बीडा मतलब आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ पर बनारस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। लीडा अर्थात आप कह सकते हो कि लखनऊ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो अलग अलग नाम आपको देख मिलते हैं। और बार बार आपसे कहना होगा कि अगर आप लोग इस सेशन में जुड़े हैं तो इतना जरूर काम करिएगा कि इस सेशन को अपने दोस्तों मित्रों के पास लाइक करते हुए साझा करेगा। चैनल पे अगर किसी कारण से नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी आगामी आने वाले समय की जितनी भी क्लासेज होती हैं पूर्ण रूप से यहीं पर केवल एकमात्र सोल्यूशन, एकमात्र प्लेटफॉर्म जहां से आपको मिलती हैं। तो इस कारण से आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी अगर देखा जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। आज बिंदु की जब बात की जाए तो इसका संदर्भ बेसिक रूप से हमें समझ में आता है। हमारे यूपी की जब बात की जाए तो हमारे यूपी का संदर्भ प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। पर्याय की जब बात की जाए तो पर्याय का संबंध क्या है, हमारे यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी के परिप्रेक्ष्य में इसका नाम बेसिक रूप से देखने को मिल जाता है। आज के क्रम की जब बात की जाए तो आज का क्रम संबंधित होता है किस एक परिप्रेक्ष्य में, ऑप्शन नहीं दिख रहा है, अच्छा ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो ऑप्शन देखेगा, परेशान काहे हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा। आज बिंदु की जब बात की जाए तो बिंदु के लिए इसका सही जवाब क्या होगा, बेसिक
जालौन, अकबरपुर, कानपुर देहात भदोही, संत कबीरनगर पडरौना, कुशीनगर आपके उरई, किसका संबंध होगा? सुने आप पीडीएफ, अच्छा तो पीडीएफ ये देखिए ना, यहाँ क्या लिखा है, साफ साफ लिखा है क्लास की पीडीएफ के लिए इसे ज्वाइन करें। ठीक है, तो क्लास की पीडीएफ आपको क्या होती है, यहाँ पर मिल जाती है, तो आप उसके लिए यहाँ पर ज्वाइन करिए, क्लास की पीडीएफ के लिए इसे ज्वाइन करिए। अब यहाँ पर हम किसकी बात करें, यहाँ पर हम बेसिक बात करें कि सुमेलित करिए, किसको सुमेलित करिए, खास करके अलग अलग लोकेशन, अलग अलग बिंदुओं को लेकर के। अगर इनके नामों की बात की जाए तो इनका नाम प्रमुख रूप से हमें देखने को मिलता है, अलग अलग नाम, अलग अलग बिंदुओं की जब बात की जाए तो इनका संदर्भ हमें देख मिलता है। राज्य और राज्य के परिप्रेक्ष्य में अलग अलग मुख्यालय, मुख्यालयों की जब बात की जाए तो आप भी समझते हैं किसका नाम संबंधित होता है, तो मुख्यालय के परिप्रेक्ष्य में जिले के जितने भी आपके मुख्यालय होते हैं, अगर उनको हम नाम दें तो उनका नाम प्रमुख रूप से हमें देखने को मिलता है। और इन मुख्यालय की जब बात की जाए तो उनका नाम क्या होगा, जैसे आपने सुना कि हमारे यहाँ पर जालौन जिला, इसका मुख्यालय क्या है, उरई के रूप में जाना जाता है। उरई के अलावा अगर देखा जाए तो कानपुर देहात, अभी हमने बताया था कि अकबरपुर क्या हो जाता है, कानपुर का मुख्यालय है। साथ ही साथ संत कबीरनगर, संत कबीरनगर जिले की जब बात की जाए, ओ माय गॉड, कुशीनगर की जब बात की जाए तो कुशीनगर का पडरौना है। ठीक है, और संत कबीरनगर जिले का मुख्यालय तो है ही नहीं है, गड़बड़ दे रखा है, संत कबीरनगर जी का भदोही नहीं होगा, बल्कि इसकी जगह पे क्या होगा, इसकी जगह पर खदोही हो जाएगा, सॉरी खलीलाबाद हो जाएगा, खलीलाबाद की जब बात की जाए तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा बाकी आपको, बाकी तो लगभग सही है, और हमें लगता है ऑप्शन ओ नहीं पूरा लिखा गया है ऑप्शन ओ नहीं सही लिखा है। ठीक है, का ही कहा जाए, फिर तो कोई बतिये नहीं होती है, क्वेश्चनों गलत है, ऑप्शनों गलत है। चलो ठीक है, हम इतना जानते हैं कि हमारे जिले के मुख्यालय कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा, जालौन का औरई अर्थात 4, कानपुर देहात का अकबरपुर अर्थात 1, संत कबीरनगर का खलीलाबाद अर्थात क्या हो जाएगा 2, और कुशीनगर का पडरौना अर्थात 3। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3 है कहीं पे, पहला ऑप्शन आता अगर जो 4 1 2 3 होता है। ठीक है, तो 4 1 2 3 की जब बात की जाए तो यह इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो खास करके 4 1 2 3 की जब बात की जाए तो यह ध्यान रखिएगा, जालौन जिले का मुख्यालय उरई के रूप में हो जाएगा, कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर हो जाएगा, संत कबीरनगर जिले का मुख्यालय आपके खलीलाबाद, कुशीनगर का पडरौना। हालांकि हम बार बार करें कि कानपुर देहात का पूरा नाम जो है वो नाम है अकबरपुर माती, कई बार हमने रिलेट भी कराया है कि ये माती है, और माती क्या होता है, देहात, देहात में माटी मिलता है। अच्छा, यहीं पर अगर देखा जाए तो एक नाम और ध्यान रखिएगा, आपने कई बार सुना होगा किसके रूप में, जब हम बात करते हैं कानपुर के अलावा अम्बेडकर नगर, तो अम्बेडकर नगर जिले का मुख्यालय नाम ध्यान रखिएगा, अम्बेडकर नगर जिले मुख्यालय की जब बात की जाए तो उसका मुख्यालय क्या होता है, उसका केवल केवल अकबरपुर होता है। तो अकबरपुर केवल जो मुख्यालय है वो किसका है, वो अम्बेडकर नगर का है। जबकि अकबरपुर के अलावा अगर हम बात करते हैं कानपुर देहात का तो उसका नाम होता है अकबरपुर माती। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि हमारे यहाँ पर पंचायतों में निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में जिला योजना के अंतर्गत शामिल किया जाता है। आज जिला योजना की जब बात की जाए तो जिला योजना के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है, खास करके खुशबू, रजनीश तिवारी, अंकुश शर्मा, सुधा शर्मा, यहीं पर अगर देखा जाए तो यश, आशीष मिश्रा, अगर इन सब की बात की जाए तो इन सब का संबंध यहाँ से जुड़ा है। तो एक काम जरूर करिएगा कि अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बाकी इस क्लास को लाइक और शेयर अपने दोस्तों मित्रों के पास जरूर करिएगा। विषय बिंदु को ध्यान रखिएगा, आज रात 9 बजे, आप भी जानते हैं कि आज रात 9 बजे आपको एक थ्योरी वाला मैराथन फिर से देख मिलेगा, और कल रात 9 बजे ध्यान रखिएगा जहां पर खास करके हम लोग करंट अफेयर का मैराथन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम किसकी बात करें, यहाँ पे हम बात करें उत्तर प्रदेश में जिला योजना समिति। आज जिला योजना समिति की जब बात की जाए तो इसका नाम किससे समित है, खास करके नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, कौन सा बिंदु यहाँ पे शामिल है। तो जिला योजना की जब बात की जाए तो जिला योजना के अंदर कौन सा विषय आपका इसमें शामिल है, जिला योजना की जब बात की जाए तो जिला योजना के अंतर्गत कौन सा विषय इसमें शामिल है, खासा अगर इसकी बात करी जाए तो आप भी जानते हैं जिला योजना में क्या क्या होगा, सीधे शब्दों में ग्राम पंचायत सबसे प्राथमिक स्तर माना जाता है, सबसे प्राथमिक जो है वो तो ग्राम पंचायत ही होता है, और ग्राम पंचायत के अलावा फिर क्या होगा, क्षेत्र पंचायत, क्षेत्र पंचायत की जब बात की जाए तो ये क्या होता है, ये द्वितीयक होता है। तो द्वितीयक की जब बात की जाए तो ये आपका क्षेत्र पंचायत, और द्वितीयक के अलावा अगर देखा जाए तो नगर पंचायत, ये क्या होता है, नगर पंचायत मतलब आप कह सकते हो ये शहरी क्षेत्र के लिए है। ठीक है, तो शहरी क्षेत्र की जब बात की जाए तो शहरी क्षेत्र के लिए क्या होता है, ये आपका प्राथमिक माना जाता है। ठीक है, तो शहरी क्षेत्र के लिए सबसे प्राथमिक जो माना जाता है वह नगर पंचायत माना जाता है, जबकि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत ये आपके प्राथमिक द्वितीय होते हैं। और फिर क्या हो जाता है, हमारा जिला पंचायत होता है जो खास करके जिला के परिप्रेक्ष्य होता है। तो इन 3 स्तर की जब बात की जाए तो किससे सम्मिलित होंगे, जिला योजना के अंतर्गत आपके सम्मिलित किए जाते हैं।
क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या होता है, जिला परिषद में खास करके जिला योजना समिति बनाई जाती है और उसमें जितने भी आपके ये अलग अलग संस्थान है ना, उससे चुने हुए जो लोग होते हैं उनको उसमें क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। तो इस कारण से ध्यान रखिएगा, जिला योजना समिति की जब बात की जाए तो नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत ये पूरी तरीके से इसमें शामिल होते हैं। वैसे अगर ग्राम पंचायत की बात की जाए तो ग्राम पंचायत के परिप्रेक्ष्य आपने सुना होगा किसके बारे में, मुखिया जी के बारे में। और इन्हीं मुखिया जी की जब बात की जाए तो इनको हम क्या कहते हैं, प्रधान जी के रूप में जानते हैं। कई लोकेशन में इसको पंच भी नाम दिया जाता है और कई जगह पे क्या बोला जाता है, खास करके हमारे यहाँ पर सरपंच भी नाम देते हैं, ठीक है। और वर्तमान अगर देखा जाए तो इसका जो प्राधिकारी होता है उसका नाम क्या होता है, बीडीओ होता है, ठीक है। तो बीडीओ जिसकी आप तैयारी करते हैं 10+2 के बाद, खास करके जिसको हम विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में जानते हैं तो उसका नाम अलग होता है। क्षेत्र पंचायत की जब बात की जाए तो इसका नाम किससे समित है, तो ये आपके बीडीओ के रूप में जाने जाते हैं, जिनका नाम होता है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, नहीं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो इन्हें क्या कहते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में इनका नाम लिया जाता है। आगे नाम आता है कि नोएडा की जब बात की जाए तो नोएडा उत्तर प्रदेश की किस जिले में स्थित है। आज नोएडा की जब बात की जाए तो नोएडा का नाम प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है, ठीक है। नोएडा की जब बात की जाए तो नोएडा का संबंध हमारे यूपी में प्रमुख रूप से मिलता है। आज अगर इस नाम की बात की जाए तो ये नाम संबंध है गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, गाजियाबाद या फिर आपके शाहजहांपुर। खासा अगर देखा जाए तो यह नाम प्रमुख रूप से। नोएडा की जब बात की जाए तो नोएडा का संबंध हमें बेसिक रूप से देखने को मिलता है। खासा अगर देखा जाए तो इसका संबंध क्या होगा, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, गाजियाबाद, शाहजहांपुर। तो अभी हमने देखा कि गौतम बुद्ध नगर जिले का जो मुख्यालय है वो क्या है, ये आपके नोएडा के रूप में जाना जाता है। तो गौतम बुद्ध नगर जिले का नोएडा ध्यान रखिएगा। वैसे नोएडा की जब बात की जाए तो नोएडा में कुछ चीज ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर वेस्ट टू वेटलैंड क्या है, वेस्ट टू वेटलैंड की जब बात की जाए तो एक पार्क आपका स्थापित किया गया है, वो खास यहाँ पे आपको देख मिलता है, वेस्ट टू वेटलैंड। इवन आप यहीं पे कह सकते हो, नोएडा की जब बात की जाए तो हमारे यूपी का पहला एंटी स्मॉग टावर आपका स्थापित किया गया। तो एंटी स्मॉग टावर की जब बात की जाए तो एंटी स्मॉग टावर का नाम देने के, यह भी आपका यहीं पर स्थापित किया गया। और साथ ही साथ अगर नोएडा की बात की जाए तो नोएडा की धरती काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर आपने सुना होगा जैसे बेदवन पार्क, बेदवन पार्क के अलावा आपने नाम सुना होगा सप्तर्षि पार्क। क्या, सप्तर्षि पार्क की जब बात की जाए तो सप्तर्षि पार्क भी यहाँ पे आपका डेवलप किया जा रहा है। और सप्तर्षि पार्क के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, खास करके जब हम बात करते हैं अपने यहाँ पर एक पार्क के अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक संरचना आपने सुना होगा किसके रूप में, नाम आता है उसका, हमारे यहाँ पर एक संरचना आती है उसका नाम हम भूल रहे हैं बार बार, चलिए कोई ना, इनको खासा ध्यान रखिएगा। वेस्ट डू वेटलैंड यहीं पे है। एंटी स्मॉग टावर की जब बात की जाए तो ये भी आपके नोएडा में है। बेदवन पार्क और सप्तर्षि पार्क की जब बात की जाए तो ये भी बिल्कुल यहीं से आपको देख मिलता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। बेसिक अगर देखा जाए तो एक नाम आता है किसके लिए, नव युवकों के द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का अधिकार किसी एक आम चुनाव में हमें देखने को मिलता है। कौन सा एक ऐसा आम चुनाव है जिसके अंतर्गत क्या होता है, यहां पर चुनाव दिया जाता है। बिंदु की जब बात की जाए तो इसका संदर्भ प्रमुख रूप से हो जाता है। आज बिंदु की जब बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। नाम की जब बात की जाए तो नाम के पर्याय में इसका संदर्भ आपको देख मिलता है, ठीक है। लेकिन सर ध्यान नहीं दे पा रहे, क्या करेंगे ध्यान दे के, उससे कुछ होगा है, बताओ। जो चीज़ें यथार्थ नहीं है उसके ऊपर भ्रम फैलाने से अच्छा है कि हम लोग पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें, क्योंकि हम लोग युवक हैं, ठीक है। हमारी जो संकल्पना है वो क्या है, छात्र जीवन में हमें अध्ययन से सीखना चाहिए, ठीक है। क्रांतिकारी थोड़ी ना बनना है, अभी ना बनिए, अभी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए, बाकी समय आएगा तो उसके ऊपर भी कार्य करिएगा, ठीक है। अभी क्रांतिकारी बनने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हम किसकी बात करें, 18 वर्ष की आयु और मताधिकार का प्रयोग यह किस एक चुनाव में आपको देख मिलता है। तो पहले चरण में आपने सुना भी होगा, अगर हम बात करते हैं तो देखिए हमारे यहाँ पर जो पहले वोट देने की उम्र थी ना वो कितनी थी, तो आप भी जानते हैं पहले 21 साल उम्र हुआ करती थी। पहले 21 साल हमारे यहाँ पर क्या थी, उम्र हुआ करती थी। लेकिन आप भी जानते हैं क्या किया गया, हमारे यहाँ पर 61वें नंबर का संविधान संशोधन किया गया। और इस संविधान संशोधन की जब बात की जाए तो उसके माध्यम से क्या हो गया, हमारी जो उम्र सीमा थी वह क्या कर दी गई, वह 21 से घटा दी गई। और 21 से घटा करके क्या कर दिया गया, खास करके वोट करने की उम्र आपके 18 वर्ष कर दिया गया। तो हम वोट की जब बात करते हैं तो वोट के लिए हमारी जो श्रृंखला थी वह किससे समय थी, तो वह आपके 21 से घटा करके 18 कर दिया गया। और शादी की उम्र सीमा क्या कर दी गई, 18 से बढ़ा के 21 कर दी गई, ठीक है। ब्याह एक बड़ी चिंता रहती है सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवा को, तो इसी कारण से ध्यान रखिएगा। वैसे शारदा एक्ट आपको बिल्कुल पता है, क्यों, क्योंकि शारदा एक्ट आपके लिए कह सकते हो कि बिल्कुल आपके
गले पर जैसे छुरी लगा के चला दिया गया था उस शारदा एक्ट के माध्यम से। नहीं तब तक आपका बाल विवाह हो गया होता तो कोई टेंशन रहता। अब तक कहाँ बम्बई, कहाँ दिल्ली, कहाँ हरियाणा कमाते, कोई टेंशन ही नहीं रहता। ये सरकारी नौकरी के चक्कर में, ब्याह के चक्कर में उम्र बढ़ा बढ़ा करके पड़े हो। बहरहाल यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर किसकी बात चल रही है, नव युवकों के माध्यम से। तो ये पहली चुनाव की संकल्पना कब से थी, तो ये खासा ध्यान रखिएगा। 61वें नंबर का जो संविधान संशोधन आया था, अगर इसकी बात की जाए तो ये किससे समय थी, तो ये खासा ध्यान रखिएगा, ये 1988 में आया। और 1988 में आने के बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस श्रृंखला को हमने कब लागू किया, तो इस चरण में इसके अगले साल लागू हुआ, अर्थात 1989 में। 1989 की जब बात की जाए तो 1989 में क्या होता है, इस विधा को हमारे यहाँ पर लागू किया जाता है। तो इस चीज को खासा ध्यान रखिएगा। 18 से घटाकर 21 से घटा करके 18 किया गया, किसकी सीमा, आपके वोट देने की। शुरुआती दिनों में क्या था, 21 वर्ष था। और एक बिंदु और ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर वोट देने का अधिकार जो है वो जरूर ध्यान रखिएगा। वोट अधिकार की जब बात की जाए तो ये किसको है, ये सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक होने का मतलब आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ पर महिला भी वोट कर सकती है पूरी तरीके से, और महिला के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा किसके परिप्रेक्ष्य, खास करके पुरुष के रूप में। तो महिला और पुरुष दोनों को ही क्या है, बराबर मतदान का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप कह सकते हो कि यहाँ पर किसी एक को यहाँ पर क्या है, खास करके अधिकार है। हमारे यहाँ पर जब से हमारा देश आजाद हुआ उस दशा में हमने महिला और पुरुष दोनों को यह अधिकार बराबर दिया। बिंदु आता है कि काकोरी षड्यंत्र, अगर इसकी बात की जाए तो इसके प्रधान आरोपी जो थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के किस एक शहर में इनको फांसी दी गई, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जब बात की जाए तो इनको फांसी दिया गया। अब इस फांसी की जब बात की जाए तो ये फांसी हम कहां से देख पाते हैं, कानपुर से, बनारस से, या फिर आपके गोरखपुर से, या फिर आपके लखनऊ से। बिंदु की जब बात की जाए तो ये नाम प्रमुख रूप से होता है। खासा अगर देखा जाए तो ये संबंध होता है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। आज पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जब बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जब बात की जाए तो इनका संबंध क्या होगा, तो मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा इनका जन्म कहां पे हुआ है, तो ये शाहजहांपुर में हुआ है। और इसी कारण से आपने सुना होगा शाहजहांपुर की धरती को हम लोग क्या कहते हैं, शहीदों की धरती भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शहीदों की धरती भी कहा जाता है। शहीदों की धरती, या फिर जिसको हम वीरों की धरती भी कहते हैं, वीरों की धरती भी कहा जाता है। तो शहीदों की धरती, वीरों की धरती आपके शाहजहांपुर को कहा जाता है। अब इसी बिंदु को अगर आधारित करते हुए कहा जाए तो राम प्रसाद बिस्मिल किससे समय थे, काकोरी षड्यंत्र से समय थे। काकोरी षड्यंत्र आप भी जानते हैं, ये खास करके 1925 की जब बात की जाए, आप भी जानते हैं 9 अगस्त 1925, ठीक है। तो 9 अगस्त 1925 की जब बात की जाए तो उस टाइम की ये घटना होती है, जिस टाइम पे आपने देखा था कि सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन जो आपके काकोरी लखनऊ के पास जा रही थी शाहजहांपुर से, तो उसको क्या किया गया था, इसको रोक करके सरकारी खजाना लूट लिया गया था। तो इस परिपेक्ष की जब बात की जाए तो इसका नाम ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ पर इनको जो फांसी दिया गया था राम प्रसाद बिस्मिल को, तो बिस्मिल को फांसी दिया गया था गोरखपुर में। हालांकि इसमें 4 अलग अलग अभियुक्त थे। कौन कौन से नाम थे, तो एक नाम था आपके अशफाक उल्लाह खान। अशफाक उल्लाह खान, अशफाक उल्लाह खान की जब बात की जाए तो इनको कहाँ फांसी दी गई थी, तो इनको फांसी दिया गया था फैजाबाद में। फैजाबाद में इनको फांसी दिया गया था। इसी तर्ज पर अगर देखा जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा किसके बारे में, रोशन सिंह। रोशन सिंह की जब बात की जाए तो इनको कहाँ फांसी दी गई थी, तो इनको नैनी प्रयागराज में, नैनी प्रयागराज में। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो एक नाम आपने सुना होगा किसके रूप में, राजेंद्र लोहड़ी के रूप में। तो राजेंद्र लोहड़ी को कहाँ फांसी दिया गया, राजेंद्र लोहड़ी की जब बात की जाए तो इनको जो फांसी दिया गया ये आपके गोंडा में, ठीक है। तो गोंडा की जब बात की जाए तो गोंडा में राजेंद्र लोहड़ी को फांसी दी गई, रोशन सिंह को नैनी प्रयागराज में फांसी दिया गया, अशफाक उल्लाह खान को फैजाबाद में फांसी दिया गया। और शाहजहांपुर की जब बात की जाए तो वहां से समित कौन थे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे। इवन शाहजहांपुर की धरती की जब बात की जाए तो यहाँ से अशफाक उल्लाह खान भी सम्मिलित थे, ठीक है। तो अशफाक उल्लाह खान की जब बात की जाए तो इनका भी जन्म इसी शाहजहांपुर में हुआ है। हालांकि एक नाम और ध्यान रखिएगा, यहाँ अशफाक उल्लाह खान की जब बात की जाए तो अभी इन्हीं के सम्मान में क्या किया गया है, आपने सुना भी होगा कि हमारे गोरखपुर में क्या किया गया, चिड़ियाघर स्थापित किया गया है। तो गोरखपुर के चिड़ियाघर की जब बात की जाए तो गोरखपुर चिड़ियाघर नाम ध्यान रखिएगा, यह किसके नाम से समित है, तो ये आपके अशफाक उल्लाह खान से समित है। तो अशफाक उल्लाह खान का नाम ध्यान रखिएगा, इनके नाम से क्या हो जाता है, गोरखपुर चिड़ियाघर आपको दिख मिलता है। हालांकि बिंदुओं की जब बात की जाए तो एक नाम और ध्यान रखिएगा, किस परिपेक्ष में, हमारे यूपी की जब बात की जाए तो हमारे यूपी में एक नाम आता है किसको लेकर के, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर से सम्मिलित हो जाते हैं। और एक नाम अभी काफ़ी चर्चा में था, खास करके किसका, जब हम अपने यहाँ पे बात करते हैं इनके
राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में। तो राम प्रसाद बिस्मिल आप भी जानते हैं ये पेशे से एक कवि के रूप में थे, कवि कवि या आप कह सकते हो कि एक लेखक के रूप में थे। और ये चूँकि क्रांतिकारी थे तो इसी कारण से इन्होंने एक पंक्ति लिखी है जो काफ़ी चर्चित भी है, क्योंकि हम भी अपने हाथ में कलम रखे हैं। तो इनकी एक रचना है कि इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से। क्या है कि इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से कि मैं जब कभी इश्क लिखता हूँ वह इनकलाब बन जाता है। तो ये बिल्कुल सत्य बात है। यहाँ पे हम बात करते हैं कि अंग्रेजों के विरुद्ध ये बनारस विद्रोह आपका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। अंग्रेजों के विरुद्ध की जब बात की जाए तो अंग्रेजों के विरुद्ध ये बनारस विद्रोह का नेतृत्व हमें देखने को मिलता है। आज बनारस विद्रोह की जब बात की जाए तो इसका नेतृत्व किसके माध्यम से, शुजाउद्दौला, हसमुखदौला या फिर राजा चेत सिंह के माध्यम से या फिर राजा महीप नारायण सिंह के माध्यम से देखा जाए तो यह कार्य किसके द्वारा किया गया। आज के बिंदु की जब बात की जाए तो बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसके माध्यम से किया गया। तो बनारस विद्रोह की जब बात की जाए तो आपने कई बार सुना होगा, बनारस विद्रोह की जब बात की जाए तो यह किया गया था खासा राजा चेत सिंह के माध्यम से। तो राजा चेत सिंह ने बनारस विद्रोह का पूरा आयोजन किया था। बिंदु आता है कि किस एक वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश में प्राय संपूर्ण बंगाल प्रेसिडेंसी अलग करते हुए आगरा प्रेसिडेंसी के अंतर्गत क्या कर दिया गया था, शामिल कर दिया गया था। आगरा प्रेसिडेंसी की जब बात की जाए तो ये नाम आपको दिख मिलता है। अच्छा ध्यान रखिएगा, अभी चूंकि कई बज रहा है, 7 बजे आपको 7 बजे एक सेशन आपको साझा कर देते हैं। अभी जो हमने सुबह सेशन साझा किया था, क्योंकि सुबह वाला गड़बड़ हो गया है, तो फिर अगर इंतजार करेंगे कल के सुबह का तो फिर लेट हो जाएगा। तो एक काम कर लेते हैं, अभी 7 बजे आपको जो यूपी के प्रमुख पक्षी विहार है ना, उनकी जो वीडियो आपको सुबह दी थी उसको एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं। तो 7 बजे जरूर जुड़ जाएगा, आपको पक्षी विहार के बारे में पूरी संरचना यहाँ पे बता देंगे। और कल कोशिश होगी तो कल दूसरा दे देंगे, ठीक है। कल चूंकि दूसरा टॉपिक आ जाएगा, क्योंकि हमें एग्जाम भी टारगेट करना है भाई। हम डेट करेंगे तो फिर हमारी दिक्कत बढ़ती जाएगी ना, लास्ट में पता चलेगा कि एक एक दिन 5-5 वीडियो दे रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो आज अभी 7 जब भी हमारी खत्म हो जाती है क्लास तो 7 बजे आपको एक पक्षी विहार वाला जो हमने सुबह दिया था, तो आज का कोटा पूरा हो जाएगा, ठीक है। कल हम फिर सुबह 8 बजे जो होगा एक दूसरा सेशन आपको साझा कर देंगे। रात के 9 बजे जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज थ्योरी वाला सेशन दूसरा पार्ट करेंगे। और फिर खासा ध्यान रखिएगा, कल का सेशन रात कह सकते हो कि 9 बजे का जो होगा वो करंट अफेयर आधारित होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बेसिक हम यहाँ पे बात करें, आगरा प्रेसिडेंसी से अलग किया गया तो ये कब किया गया, तो ये किया गया था 1833 में। और 1833 में किया गया तो इसके बाद क्या हो जाता है, इसके बाद आप भी जानते हैं कि 1836 में हमारे उत्तर पश्चिम प्रांत का गठन होता है। उत्तर पश्चिम प्रांत की जब बात की जाए तो इसके बाद क्या हो जाता है, इसका गठन आपको देख मिलता है हमारे यूपी का, जिसके राजधानी की जब बात की जाए तो राजधानी हमने पहले चरण में क्या बनाया, तो राजधानी हमने आगरा के रूप में डेवलप किया। तो हमारा जो अलगाव हुआ था उत्तर प्रदेश, वो बंगाल से कब अलग किया गया था, 33 में किया गया था, ठीक है। बाकी बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता का एक विशेष स्थल है मांडी। मांडी की जब बात की जाए तो ये भारत में कहाँ स्थित है, देखिए एक तो नाम आपने सुना होगा मांडा। मांडा की जब बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और एक ये जो मांडी नाम का लोकेशन है ये कहाँ से समित है, अगर इसकी बात की जाए तो ये बेसिक रूप से आपके यूपी के ही अंतर्गत फैलता है। और यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के अंतर्गत खास करके आपने मुजफ्फरपुर सहारनपुर का लोकेशन सुना होगा, तो वहां से इसका संबंध आपको दिख मिलता है। तो मांडी की जब बात की जाए तो ये कहाँ से है, आपके यूपी में है। जबकि मांडा की जब बात की जाए तो ये कहाँ समित है, ये आपके जम्मू कश्मीर लोकेशन में पड़ता है, ठीक है। बाकी अगर बात की जाए तो वर्तमान उत्तर प्रदेश भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में आपका शामिल है। अब 16 महाजनपदों की जब बात की जाए तो इसके अंतर्गत कितने महाजनपद हमारे यूपी से समित है, खासा 6, 8, 7 या 9। ध्यान रखिएगा, आज बिंदु की जब बात की जाए तो आप भी जानते हैं महाजनपद किसके अंतर्गत बताए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं आपके, जब हम बात करते हैं अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय के अंतर्गत क्या किया गया है, इसको बताया गया है। अंगुत्तर निकाय के अलावा अगर देखा जाए तो भगवती सूत्र के अंतर्गत क्या किया गया है, इसको बताया गया है कि पूरे भारत में क्या थे, पूरे भारत के अंतर्गत कुल 16 महाजनपद थे। लेकिन अगर हम बात करें तो इनमें से यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में 8 महाजनपद आपको प्रमुख रूप से देख मिलते हैं। तो यूपी के अंतर्गत कुल कितने थे, 8 महाजनपद थे, जिनके नामों की जब बात की जाए तो आपने नाम भी सुना होगा, जैसे मथुरा, मथुरा के अलावा काशी, काशी के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे आपने नाम सुना होगा चेदी, चेदी के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे आपने नाम सुना होगा किसके रूप में, कौशल, कौशल अर्थात आज जो भगवान राम का है। फिर आप कह सकते हो मल्ल के बारे में, मल्ल के अलावा अगर देखा जाए तो आपके कुरु वंश का नाम, कुरु जो आपके हस्तिनापुर से समय थे। फिर आपका पांचाल, पांचाल के अलावा अगर देखा जाए तो एक नाम और आपको देख मिलता है, खासा किससे समित होता है, तो जब हम बात करते हैं किसके रूप में, वत्स, वत्स अर्थात जो प्रयागराज, खासा प्रयागराज के लोकेशन से समित है। तो ये 8 महाजनपद हमारे यूपी से समित होते हैं, जिनका क्रम अलग अलग क्रम में देख मिलता है, कौशल, वत्स, चेदी, पंचाल, काशी, कुरु, मथुरा, मल्ल, ठीक है। इन सबका नाम ध्यान रखिएगा। यूपी में 8 थे, पूरे भारत में 16 थे।
जिनमें से मगध की जब बात की जाए तो उसकी स्थिति सबसे संपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, तो इन सारे संदर्भों को ध्यान रखिएगा। बाकी इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होती है, आपकी क्लास की पीडीएफ मिल जाती है। ये यूट्यूब चैनल जो है वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षाओं को आधार देते हुए। हम बार बार कहते हैं कि आप @UPGK भाई या फिर GKGS भाई अमित पांडे सर्च करेंगे, तुरंत आपको पहले नंबर पर चैनल मिल जाएगा। आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इसके माध्यम से हम बहुत सारी चीजें आपके साथ क्या करते हैं, साझा करते रहते हैं। तो आज ध्यान रखिएगा, कल हम करंट अफेयर आपके साथ साझा करने वाले हैं, काफी महत्वपूर्ण होगा, रात 9 बजे। आज का जो सेशन होगा वो यही थ्योरी वाला सेशन, क्योंकि एक थ्योरी हमने आपके साथ पहले कर दिया 2.5 घंटे का, इसको अगर आपने नहीं देखा है तो इसे देख लीजिएगा। बाकी आज का जो सेशन होगा फिर से एक बार इसी थ्योरी का दूसरा पार्ट होगा। और एक बिंदु अभी हम आपके तुरंत साथ साझा करने वाले हैं 7 बजे से, क्योंकि हमने सुबह एक वीडियो आपको दी थी जिसका पर्याय था उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार, तो उसमें वॉइस नहीं थी, तो हम चाह रहे हैं उसको एक बार फिर से कर लेते हैं, ताकि वो वाला सेशन आपका कंप्लीट हो जाए। और जब हम कल आपसे मिले तो कल एक नई संकल्पना के साथ फिर से एक नया टॉपिक आपके साथ चर्चा करें। ठीक है, तो चलिएगा, अभी 7 बजे तुरंत आप जुड़ जाएगा, ताकि उस सेशन को हम वहां पे देख लें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इस सेशन को ही विराम देते हैं। मिलते हैं अभी 7 बजे वाले जस्ट सेशन में, और उसके बाद रात के 9 बजे जहाँ पे थ्योरी की बात की जाएगी। ठीक है, जस्ट हमारे पास 2 मिनट का है तो समय, तो हम जल्दी उसका इस्तेमाल कर लेते हैं।